हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है, ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिलें पंकज सक्सेना ज्योतिष ऋषि जी से, सेक्टर F, जानकीपुरम, लखनऊ। कॉल 9651790692। अपनी कुंडली को कैसे जज करें, कैसे पढ़ें, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुंडली को पढ़ने के लिए कुंडली में ग्रह, राशि और भाव, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुंडली से रिश्ते कैसे देखे जाते हैं, तो इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा भाव कुंडली का किस चीज़ को दिखाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कुंडली में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव जो हैं वो हम, पहला भाव आप खुद हैं, तन जिसको बोलते हैं तन, आपसे संबंधित जो भी चीज़ें कुंडली में होती हैं वो आप हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि आप रिसीवर हैं, जो चीज़ों को प्राप्त करते हैं। आप ही से सारे, आपके लिए सारे भाव हैं। जैसे पहला भाव अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं तनु, तन। ये पूरा भाव ये जातक के बारे में बताता है कि जातक कैसा होगा और उसका प्रकृति क्या होगी, उसका स्वभाव क्या होगा और रंग रूप उसका कैसा होगा। आगे इसमें जब देखेंगे तो ये पता लगेगा कि इसमें कौन सी राशि बैठी है और फिर कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि भाव के कारक हैं, उसमें बैठे ग्रह के कारक हैं और जो राशि उसके अंदर है उसके कारक हैं। तो तीनों के कारक अलग अलग होते हैं। जैसे भाव के कारक अगर हम देखें तो भाव के कारक में पहला भाव है तनु, जो आपके बारे में बताता है कि आप कैसे होंगे। फिर दूसरा भाव अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है धन। धन का मतलब होता है संचित धन, अक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि व्यक्ति कितना संपत्ति, कितना धन जो है बचाएगा, संचित करेगा। अगर व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए हैं तो उसमें से कितनी उसकी पूंजी उसके पास बची रहेगी, ये दूसरा भाव बताता है। इसी तरह से तीसरा भाव है जो इसको बोलते हैं भ्रात भाव। भ्रात मतलब छोटे भाई बहन। इस भाव से क्या देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन कौन होंगे, आपका बल, आपका इंक्लिनेशन, जिसकी तरफ आपकी बहुत तीव्र चाहत होगी, जिस चीज़ को पाने के लिए आप ललायित रहेंगे, वो ये तीसरा भाव दिखाता है। चौथा भाव जहाँ लिखा है मातृ भाव। मातृ से जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मातृ मतलब होता है माता। तो आगे हम ये भी बताएंगे कि इस भाव को मातृ भाव क्यों कहा गया, और कालपुरुषी कुंडली में चूँकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और चंद्रमा माँ का कारक है, इसलिए इसको माता, भूमि, भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस भाव को बोलते हैं मातृ भाव। फिर आपका आता है पांचवा भाव, जो आपके संतान के बारे में बताता है। पिछले जन्म से आप जो भाग्य लेके आए हैं वो बताता है। इसी तरीके से छठा भाव, जैसा आप देख पा रहे हैं, छठा भाव यहाँ लिखा है ऋण रोग रिपु। ऋण रोग रिपु से क्या अर्थ है? ऋण मतलब जो कर्जा आदमी लेता है। रोग, जैसे आपको पता है कि रोग जो शरीर में व्याधियाँ
जो रोग होंगे वो रोग के नाम से। और रिपु माने होता है शत्रु। तो आपके शत्रु कैसे होंगे? शत्रु बलवान होंगे, शत्रु साधारण होंगे। तो ये ऋण रोग रिपु, इसको इस भाव को छठे भाव को बोला गया। इसी तरीके से सातवां भाव जिसको जया भाव बोलते हैं। जया मतलब होता है पत्नी, संबंध, कांटेक्ट। तो विवाह भी एक सामाजिक बंधन है, बंधन को बोलते हैं कांटेक्ट। तो सातवां भाव को अगर हम देखें तो ये हमारे पत्नी, कांटेक्ट और डेली सेल परचेस को दिखाता है। फिर अष्टम भाव आ जाइए। अष्टम भाव में जिसको बोलते हैं आयु, जीवन या मृत्यु का कारण, क्योंकि लॉन्जेविटी भी इसको बोलते हैं कि जीवन कितना होगा। तो अष्टम भाव से हम जीवन की देखते हैं कि जीवन हमारा कितना है। फिर नवा भाग्य, हमारा नवा भाव भाग्य है। भाग्य से क्या मतलब है कि जो हम अपने भाग्य को लेके आए हैं, जो हमारा भाग्य है, जो कि इसको पिता भाव भी बोला गया है। तो पिता से इसको देखते हैं और हमारे भाग्य कितना प्रबल है, कितना हमारा भाग्य जो है वो हमारा साथ देगा। अगर यहाँ पे शत्रु ग्रह बैठे होंगे तो भाग्य में कमी करेंगे, अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे और जो वो हमको हमारे साथ देंगे। लग्न के अगर मित्र होंगे तो हमको वो हमारा भाग्य को बढ़ाएंगे। इसी तरीके से दसवां भाव है कर्म भाव, जिसको बोला गया है कि जो क्या कर्म करेगा व्यक्ति, क्या उसका प्रोफेशन होगा। तो प्रोफेशन को ये दसवां भाव दिखाता है। अब आप देखिए कि नवा भाग्य है, भाग के आगे कर्म है। भाग में लिखा है अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी आय में वृद्धि होगी। 11वां भाव आय का है। तो आपको इस क्रम को आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाग, फिर कर्म और फिर 11वां भाव हमारी इनकम को दिखाता है, कितनी हमारी आय होगी। ये पब्लिक का भाव भी है, जहाँ से कि हम ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना समाज से जुड़ा होगा, उसका जुड़ाव कितना होगा, सामाजिक होगा या नहीं होगा। अंतिम भाव है व्यय भाव। व्यय से जैसे नाम से आपको मालूम है कि ये भाव लग्न से 12वां है। तो 12वां भाव व्यय करता है, जीवन का व्यय। पहला भाव अगर जीवन है तो 12वां भाव व्यय है। तो इस तरीके से आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर हम इस क्रम को ऐसे यूँ एंटी क्लॉकवाइज देखें तो जीवन हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हम आए, फिर दूसरे भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। तो हमारा कुटुंब मिला, कुटुंब में माँ बाप, चाचा ताऊ सब। उसके बाद उससे हमको भाई, छोटे भाई मिले, हमसे छोटे भाई मिले। फिर उसके बाद ये माता का, और ये हमारे द्वारा सृजित घर भी है। फिर हमसे हुई संतान, 5वां भाव हमसे हुई संतान। फिर छठा भाव हमारे शत्रु कौन होंगे, हमको जीवन में क्या क्या रोग होंगे और हमारे दुश्मन कौन होंगे। उसके बाद फिर सप्तम भाव पत्नी को दिखाता है, क्योंकि लग्न से बिल्कुल सामने है। तो पति पत्नी को इसीलिए अर्धांगिनी बोला गया। पत्नी को आधा, तो अगर यहाँ से कुंडली को हम देखें तो ये बिल्कुल आधा है, तो पत्नी अर्धांगिनी के रूप में काम करती है। फिर आता है आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव को अगर हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, ये
पत्नी का भी घर है, जैसे आपका ससुराल। नवम भाव पिता का है, तो आपके छोटे साले साली का भी है। फिर दसम भाव कर्म का है, तो सप्तम से अगर हम 4 घर आगे जाएंगे तो ये आपकी सास का भी घर हो जाएगा। फिर 11वां घर आय का है और पंचम से सप्तम है, तो आपके बड़ी बहू का भी है। इसी प्रकार व्यय, 12वां घर व्यय है। व्यय को अगर हम देखें तो हमारा सामने उसके छठे से 7वां व्यय है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे जो व्यय होंगे वो किस पे होते हैं। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी है। रोग पे हम पैसा किस पे खर्च करते हैं, रोग पे। हम किस पे खर्च करते हैं, ऋण को चुकाने के लिए। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो कुंडली के ये 12वां भाव, जिसमें आप पहला भाव आप हैं, आपसे जुड़े सारे भाव ये कुंडली में दर्शाता है। इसके संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए या अपनी कुंडली विवेचन कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9651790692। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जिससे कि अगर कभी आपको संपर्क करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपकी कुंडली आपसे क्या कह रही है, किन किन भाव में। अब जब इसके आगे हम आपको बताएंगे तो इन भाव के और भी कारक हैं। फिर एक एक भाव को विस्तृत रूप से लेके चलेंगे कि कौन सा भाव पूरी तरीके से किस किस चीज़ों को दिखाता है। अभी तो हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, जिससे कि आपको कुंडली के पढ़ने में ये आसानी हो कि किस कुंडली में कैसे देखें कि कौन सा भाव क्या दिखा रहा है। इसी के साथ नमस्कार, आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।